हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो मार्केट में जब आप राकेश जी के बारे में सुनते हो या फिर आप दमानी जी के बारे में सुनते हो, रामदेव जी है, उसके बाद में विजय केडिया जी है, निमिष शाह है, देन देयर इज चोलिया जी है, सुनील सिंघानिया, देयर आर लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स, बिग नेम्स। इनके पास में बड़ा पैसा है, बड़ा रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, एट द सेम पॉइंट इन टाइम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, फिर भी ये भी लॉस करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इनका तो कभी लॉस होता ही नहीं होगा, इनको तो पैसा ही पैसा बनता है, हर मार्केट में इनको सब कुछ पहले पता चल जाता है, कभी लॉस होता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के मोमेंटम में हर किसी को ड्रॉ डाउन देखने मिलता है, हर किसी को लॉस होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि दे कैन एबल टू मैनेज इट बेटर। अब क्योंकि यहाँ पर हर इंसान को बड़े इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना है, स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज है, इसलिए यहाँ पर हम आज की वीडियो में एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बताने वाला हूँ मैं आपको कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स का पोजीशन आप ट्रैक कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें नए आइडियाज़ मिल सकते हैं यहाँ से। आई एम नॉट सेइंग कि हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करें या कॉपी कर लें उनके आइडियाज़, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, बिकॉज मार्केट में क्या है, दो तीन साल के बाद में बिजनेस साइकिल चेंज होता है, और हर बिजनेस साइकिल चेंज होने के टाइम पे नए नए आइडियाज़ आते हैं मार्केट में। जैसे 3 साल पहले, अगर आप 2-3 साल पहले देखोगे तो डिफेंस वॉज डूइंग रियली गुड, इनफैक्ट रेलवे वॉज डूइंग रियली गुड, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ना ही तो हमने डिफेंस को अच्छा करते हुए देखा, ना ही तो हमने रेलवेज़ को अच्छा करते हुए देखा। तो थीम्स चेंज पीरियोडिकली, और इसलिए हमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना भी ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर आपके लिए करना चाहते हैं, बिकॉज आई नो आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारे लोगों के से हमारा जो इंटरेक्शन होता है, तो अभी जो मार्केट ऑलरेडी 10-15% का जो फॉल आया है, उसमें काफ़ी लोग पैनिक में हैं, बिकॉज पोर्टफोलियोज माइट बी डाउन मोर देन 30-40%, और कुछ स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा या लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ काफ़ी लॉस हो गया है। वी नीड टू रिकवर फ्रॉम दैट, बिकॉज मार्केट में बाहर रह के आप पैसे कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी इन द गेम टू विन द गेम, राइट। और इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके थ्रू लेना चाहता हूँ। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी अंदर से जो फीलिंग है मार्केट को लेके, उसके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सेपरेट वीडियो हम लेके आने वाले, जो भी आम इंसान का जो भी प्रॉब्लम है और जो भी उनके डाउट्स हैं, वो सब मैं अगले वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हो। सो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट आप अगले आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करो। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे, आई गेस 75-80% लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हिट द सब्सक्राइब बटन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ ट्रेंड लाइन, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ पर कुछ सुपरस्टार का कैटेगरी दिखेगा। यहाँ सुपरस्टार्स में अगर आप ऑल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स का वेल्थ का जो ग्राफ है वो भी यहाँ पर बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से मेजर होल्डिंग्स है वो भी आपको देखने मिल रहा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या क्या प्रेफर करते हैं, सॉफ्टवेयर में कितना % है, इसका आपको एक पूरा एक कोलैबोरेशन में डेटा मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो होल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिनका फैमिली होल्डिंग है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। जैसे मुकेश अंबानी का फैमिली है, अजीम प्रेम जी का विप्रो का एक पूरा बहुत बड़ा होल्डिंग है, उसको अगर आप अवॉइड करते हो, और बाकी जो एक्टिव फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में अगर आप देखते हो तो विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। जैसे राकेश जी का एक IKS में बहुत बड़ा स्टेक है, जो रिसेंट में IPO में स्टॉक लिस्ट हुआ, 49% होल्डिंग है, इंक्लूडिंग उनके जो बेटे और उनकी बेटियां हैं, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंट में क्या सेल किया उन्होंने, नज़ारा टेक सेल किया, वोकार्ड सेल किया, सिंगर सेल किया, राइट। तो ये सेल कौन सा किया है उन्होंने, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। जैसे रिसेंट में रेखा मैडम ने टाइटन 4% अप्रॉक्सीमेटली स्टेक सेल किया, तो ये अपडेटेड आपको इस तरीके से मिल सकता है। जैसे मैंने अगर आप इस पर क्लिक किया, तो जैसे हम रेखा झुंझुनवाला पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ग्राफ देखने मिलता है, सी दिस ग्राफ, कि उनका जो नेटवर्थ है 44,000 करोड़ से गिर के अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, अभी 18,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो बेसिकली नेटवर्थ भी गिरा है पिछले कुछ 1-2 क्वार्टर में। काफ़ी सारे जगह पे सेल आउट किया होगा उन्होंने, टाइटन में भी स्टेक सेल किया, देन एग्रोटेक में सेल किया, जुबिलियन फार्मोवा में, जुबिलियन इंग्रेविया में,
एंड इंडियन होटल्स में. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पर उन्होंने सेल आउट किया है एंड आई थिंक दे हैव नॉट एडेड मेजर पोजीशन. सिर्फ IKS में एक पोजीशन है, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में उन्होंने सेलिंग किया है, बाइंग ज़्यादा की नहीं है. ठीक है, अब कौन से स्टॉक हैं उनके पास में ये भी आप देख सकते हो. कैनरा है, एस्कॉट्स है, जियोजेट है, सन फार्मा, एडवांस, टाटा मोटर्स है, वोकार्ड वगैरह है उनके पास में होल्डिंग्स में है. एंड फोर्टिस है, क्रिसिल है. क्रिसिल बहुत पहले से भी वो होल्ड कर रहे हैं, वन ऑफ हिज प्रेफर्ड पिक्स. NCC है, फोर्टिस हेल्थ केयर. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो दैट यू कैन लुक फॉर. मतलब ऐसा देख सकते हो आप यहाँ पर कि किस तरीके से पोर्टफोलियो दिखता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं. बल्क डील, ब्लॉक डील्स भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर. उसके ऊपर कुछ न्यूज़ अपडेट्स है तो वो भी मिल जाएंगे आपको. अब कुछ और अच्छे इन्वेस्टर्स के भी बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुकुल अग्रवाल है. मुकुल अग्रवाल में आप देख पा रहे हो कि बैंकिंग फाइनेंस में मैक्सिमम होल्ड कर रहे हैं 19-20% के अप्रॉक्सीमेटली. फार्मा में 15% हो गया उनका, टेक्सटाइल में 12% के आसपास है. तो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड व्हाट बिग प्लेयर्स आर डूइंग. कहाँ पर इनका वेटेज बढ़ रहा है, कहाँ पर ये वेटेज कम कर रहे हैं, ये सब चीज़ आप देख सकते हो. जस्ट टू गेट द आइडिया एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ बिग इन्वेस्टर्स. इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. एंड जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ से इस तरीके का कुछ टेक अवे लें जहाँ पर आप जाके रेप्लिकेट करना शुरू कर दें, राइट. तो बेसिकली ऐसे उनके पास में अभी BSE में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, न्यूलैंड में इन्वेस्टेड है, रैडिको में इन्वेस्टेड है. ये स्टॉक्स में इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है, जैसे ऑटो राइडर्स हो गया या फिर बेला कैसा हो गया, और एथॉस में, पर्ल, पिक्स ट्रांसिशन में इन्होंने थोड़ा सा कट डाउन किया अपने पोजीशंस. देन समथिंग लाइक आशीष धवन, तो यहाँ पर ग्लेनमार्क में आप देख सकते हो, यहाँ पर उनके पास भी बैंकिंग में 40% वेटेज है, फार्मा में 22% है. तो हमने रिसेंट में देखा है बैंकिंग में, जब मैंने ये टॉप 5 इन्वेस्टिंग थीम्स मैंने बनाई थी एक वीडियो हमारे चैनल पे, वहाँ पर भी हमने कवर किया था कि बैंकिंग आने वाले टाइम में अच्छा लग सकता है बिकॉज लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स आर बैटिंग ऑन बैंकिंग. वाई, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज बैंकिंग ऐसा स्पेस है जो अभी हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से काफ़ी वैल्यूएशंस बहुत ही कंफर्टेबल है वहाँ पर. इनफैक्ट एट द सेम पॉइंट टाइम देयर आर क्वालिटी नेम्स जो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे रिसेंट में आपने कोटक के भी अच्छे रिजल्ट्स देखे, HDFC के देखे, बजाज फाइनेंस का अच्छा रिजल्ट आया. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द फाइनेंस स्पेस जो अच्छा कर रही हैं. अब उसके अलावा देयर समथिंग लाइक, अगर आप इसमें देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, फिर 197 कम्युनिकेशन दैट इज़ योर PTM, सुदर्शन केमिकल्स है, दिलीप बिल्डकॉन में हमने रिसेंट में ऐड किया इन्होंने पोजीशन, और सुदर्शन केमिकल में इन्होंने पोजीशंस कट डाउन किए, वेल्सपुन कॉप में भी कट डाउन किए. यहाँ पर आशीष धवन है, इसके बारे में आप देख सकते हो. इनफैक्ट देयर आर फ्यू मोर गुड इन्वेस्टर्स लाइक मधुसूदन केला हो गया, आशीष कचोला हो गया. अगर आशीष कचोलिया के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनका भी एक पोर्टफोलियो हम ओपन अप करके देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है. जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अब ये जो इनका नेटवर्क है, रिसेंट में एक क्वार्टर में जो मार्केट गिरा है, इनका भी नेटवर्थ डाउन हुआ है पोस्ट जून. आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10-12%, 13% का करेक्शन इनके भी पोर्टफोलियो में आया है. तो बेसिकली मार्केट हैज़ डाउन बाय 12-13%, योर पोर्टफोलियोज विल ऑल्सो गो डाउन बाय 10-13%, 15%, 20% भी कभी कभी जा सकता है कोई केस में, राइट. यहाँ पर इन्होंने रिसेंट में एक्सप्रो ऐड किया, एरोफ्लेक्स ऐड किया. एरोफ्लेक्स पे वीडियो हमने भी बनाई थी. एरोफ्लेक्स ऐड किया, क्या क्या इन्होंने एग्जिट किया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो. सो सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन वॉच आउट, एंड यहाँ इससे आपको आइडिया मिलेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअल में, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कौन से होल्डिंग्स रख रहे हैं वो, क्या वो लार्ज कैप्स प्रेफर कर रहे हैं, क्या वो मिड कैप्स प्रेफर कर रहे हैं, माइक्रो कैप्स प्रेफर कर रहे हैं. ये चीज़ आप देख सकते हो, तो आप उनके माइंडसेट को एक्सेस कर सकते हो. ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो. अब यहाँ पर एक और रेप्यूटेड जो फंड मैनेजर है जिनको मैं भी ट्रैक करता हूँ, दैट इज सुनील सिंघानिया, एबास्कस वाले मैनेजर है ये. इनका अगर आप पोर्टफोलियो का नेटवर्थ हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर भी 11-12% का ड्रॉडाउन आपको यहाँ पर भी देखने मिल रहा है. रिसेंट में इन्होंने हिंडवारे बाई किया है, जो बेसिकली आपके होम इनोवेशंस, डेकोरेशंस वगैरह में आते हैं. आपने एड्स भी देखा होगा. आई थिंक हिंडवारे वाज आल्सो स्पॉन्सर फॉर RCB. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इन्होंने डिक्रीज़ किया है होल्डिंग्स, तो आप डिक्रीज़ देख सकते हो. IIFL कैपिटल में किया है, शारदा एनर्जी में किया है. एंड यू कैन ऑल्सो सी सर्टन नेम्स लाइक हिम्मत सिंघा, हिंडवारे, जो इन्होंने अभी रिसेंट में ऐड किया है पोर्टफोलियो में, न्यू एडिशन किया है. एंड कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जैसे TTK हेल्थ केयर हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया, रूपा हो गया, ये सब होल्ड कर रहे हैं, मैस्टैक वगैरह. इनमें कुछ भी इन्होंने पोजीशन रिड्यूस भी नहीं की है, बढ़ाई भी नहीं है. तो आप एक बार पोर्टफोलियो गो थ्रू कर सकते हो जस्ट टू हैव एक्सेस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ बिग प्लेयर्स, बिग माइंड्स, ये क्या हो रहा है.
आई होप दिस वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। काफ़ी ज़्यादा इंसाइट आपको मिलेगा और ये लॉन्गर रन में आपको हेल्प करेगा अपने आप को सही तरीके से पोजीशन करने के लिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कल जाके इन लोगों को ट्रैक करने लग जाओ, जो ये बाय कर रहे हैं वो आप बाय करोगे, बिकॉज इनके पास में अलग थीसिस हैं, एंटी थीसिस पॉइंट्स हैं, एग्जिट एंट्री पॉइंट दोनों भी है इनके पास में, आपके पास वो नहीं है। तो किसी को भी कॉपी मत करो, आपको इन्फॉर्मेशन लेते जाना है लंबे समय में, अगर हम आपको मार्केट में बने रहना है। बिकॉज देखिए आज मैं समझता हूँ कि मार्केट में काफ़ी लोग परेशान हैं, 20-15%, 25%, 30% का भी करेक्शन काफ़ी लोगों के स्टॉक्स में, पोर्टफोलियोज में आया होगा। बट एक आध साल आपका मार्केट में ख़राब जा सकता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप मार्केट में कम बैक नहीं कर सकते हो। आने वाले 3-4-5 साल में आप पैसा नहीं बना सकते हो। यू माइट मेक गुड रिटर्न्स अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे और नया कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे ये देखिए निफ्टी को अगर आप 2000 से देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट आई थिंक निफ्टी 15 टाइम्स 20 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो 15-20 गुना निफ्टी हो गया है। हर साल आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आप ये देख सकते हो। 2000 से लेके 2000 में -15% था, 2001 में -16% था, फिर 2002 में -3 अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट 3% था। 3 साल रिटर्न्स ही नहीं आए। उसके बाद में 2008 में नेगेटिव रिटर्न्स था, 2011 में नेगेटिव रिटर्न्स था। तो कहीं पे 1-2 साल आपको ऐसा भी होएगा कि रिटर्न्स नहीं आएंगे, जैसे 2015 में -4% था। उसके बाद 2023 में अगर आप 22 में देखोगे तो सिर्फ 4% था, मार्केट वॉज फ्लैट। 2018 में भी मार्केट वॉज फ्लैट। सो एक आध साल आपका सिंगल डिजिट रिटर्न्स या फ्लैट रिटर्न्स रहेंगे। मार्केट में करेक्शंस भी आएगी, जैसे शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे ना, जैसे यूक्रेन रशिया हुआ, मार्केट करेक्ट हुआ, वापस से रिकवरी आई। उसके बाद डीमॉन हुआ था उससे पहले 2016 के एंडिंग में, वहाँ पर भी शॉर्ट टर्म शॉकर्स में मार्केट 10%, 12%, 15% करेक्ट हुआ, फिर रिकवरी आई। तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। द ओनली थिंग इज दैट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा ही मार्केट फॉल में या मार्केट कैसा भी चले हम हमेशा पैसे बनाना चाहिए। हमेशा आप पैसे नहीं बनाओगे, कभी कभी यू माइट लूज, समटाइम्स यू विल गेन। इट्स लाइक अ गेम, यू माइट विन समटाइम्स, यू माइट लूज समटाइम्स, बट एंड ऑफ द डे यू शुड हैव अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस को आप फॉलो करते रहो ताकि आप बेटर होते चले जाओ विद टाइम, एंड सूनर और लेटर यू विल मेक मनी। सो आई थिंक दिस वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड। आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ की ओपन अप हुआ तो वो भी मुझे बता सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम योर एंड कि ये जो मैंने आपके साथ में शेयर किया इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। हिट कर दीजिए लाइक बटन अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, एंड सोशल मीडिया पे भी इसको पुट अप कर सकते हो, सो दैट लॉट ऑफ पीपल कैन गेट एक्सेस कि भाई बड़े प्लेयर्स को कैसे ट्रैक करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और ऐसी इंसाइटफुल मैं स्ट्रैटेजीज लेके आते रहूँगा आपके लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, मिलते हैं अगले